हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनओसी क्लासेस। आज है 11 सितंबर 2022 और 11 सितंबर 2022 से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उन्हें हम इस वीडियो में देखेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा। आज की क्लास शुरू करने से पहले कल जो हमने दो प्रश्न पूछे थे उसके उत्तर जान लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल ऋण के माध्यम से ऋण वितरण में लगी विनियमित संस्थाओं को कब तक मौजूदा डिजिटल ऋणों के लिए उधार मानदंडों का पालन करने का निर्देश दिया है। तो हमारे ऑप्शंस हैं 30 नवंबर 2022, 1 दिसंबर 2022, 2 दिसंबर 2022 या 3 दिसंबर 2022। तो इसका सही उत्तर होगा 30 नवंबर 2022। अगला प्रश्न है, उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार के लिए समर्थ गवर्नेंस पोर्टल का शुभारंभ किस राज्य के द्वारा किया गया है? हमारे ऑप्शन है राजस्थान, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश या गुजरात। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तराखंड। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन 8 सितंबर 2022 को किस राष्ट्र में हुआ? ऑप्शन है नदर्न आयरलैंड, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड या वेल्स। तो इसका सही उत्तर होगा स्कॉटलैंड। अभी महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन 8 सितंबर 2022 को हुआ है और वह ब्रिटेन की सबसे लंबे वक्त तक शासन करने वाली शासक रही है। वह 1952 में ब्रिटेन की महारानी बनी थी और उसके अलावा 1 दर्जन से भी ज्यादा अन्य देशों की भी रानी रह चुकी है। उन्होंने अपने 70 साल के साम्राज्य जीवन में 14 प्रधानमंत्रियों का कार्यकाल देखा और वहीं 15वीं प्रधानमंत्री लिज ट्रस को भी अभी हाल ही में नियुक्त किया है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना के भारत दौरे के दौरान दोनों देशों के बीच कितने समझौते ज्ञापनों पर साइन हुआ? हमारे ऑप्शन है 5, 7, 9 या 11। तो इसका सही उत्तर होगा 7। हमारा अगला प्रश्न है, बिरजू साह का निधन 3 सितंबर 2022 को हो गया है, वे क्या थे? ऑप्शन है निशानेबाज, फुटबॉलर, क्रिकेटर या मुक्केबाज। तो इसका सही उत्तर होगा मुक्केबाज। अभी हाल ही में भारतीय मुक्केबाज बिरजू साह का झारखंड के जमशेदपुर में 48 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने 1994 में एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी भारत के लिए कांस्य पदक जीते थे। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सोलर मॉड्यूल, विंड टरबाइन और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर्स बनाने के लिए 3 गीगा कारखानों का निर्माण कौन करेगा? तो हमारे ऑप्शन है टाटा ग्रुप, अडानी ग्रुप, रिलायंस ग्रुप या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप इस फैक्ट्री का निर्माण करेगा जिसे 2030 तक स्वच्छ ऊर्जा में इसके $70 बिलियन का निवेश का एक हिस्सा है यह, और इसे बनाने में लगभग 70 बिलियन रुपए खर्च होंगे जिसे अडानी ग्रुप जिसमें हेल्प करेगा। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश ने कुशियारा नदी के लिए एक अंतरिम जल साझाकरण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारे ऑप्शन है तिब्बत, बांग्लादेश, नेपाल या पाकिस्तान। तो इसका सही उत्तर होगा बांग्लादेश। अभी बांग्लादेश और भारत के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। 1996 के बाद ये पहला ऐसा समझौता है जिसकी मदद से दक्षिण असम और बांग्लादेश के सिलहट संभाग में रहने वाले लोगों को बहुत ही फायदा होने वाला है। और बांग्लादेश में लगभग कितनी नदियां बहती हैं? 230, और जिसमें से 94 भारत से होकर बहती हैं। अगला प्रश्न है, 8 सितंबर 2022 को डायमंड लीग फाइनल का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? हमारे ऑप्शन है शिवपाल सिंह, अनु रानी, नीरज चोपड़ा, सुमित अंतिल। तो इसका सही उत्तर होगा नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख में डायमंड लीग फाइनल में पहला स्थान हासिल करते हुए एक इतिहास रच दिया है और नीरज चोपड़ा डायमंड लीग ट्रॉफी जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी हैं।
उन्होंने 88.44 मीटर वाला भाला फेंक जैक गणराज्य के जैकब बादलेचो को पछाड़ा। उन्होंने 5वें प्रयास में 86.94 मीटर भाला भी फेंका। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहां पर देश के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया गया है? हमारे ऑप्शंस हैं पुरी ओडिशा, कोटा राजस्थान, कोची केरल, गया बिहार। तो इसका सही उत्तर होगा गया बिहार। फल्गु नदी पर करीब 334 करोड़ की लागत से इस डैम को बनाया गया है और पुल को गुरुवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने उद्घाटन किया है। और इसका मकसद है, इस पुल को बनाने का मकसद है कि पितरों का श्राद्ध करने वाले जो श्रद्धालु हैं उन्हें पूरे महीने पानी उपलब्ध करवाया जा सके। अगला प्रश्न है 10 से 11 सितंबर 2022 10 और 11 सितंबर 2022 को केंद्र राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? हमारे ऑप्शंस हैं हैदराबाद, पटना, चेन्नई या अहमदाबाद। तो इसका सही उत्तर होगा अहमदाबाद। और इस सम्मेलन का उद्देश्य सहकारी संघवाद के उत्साह से केंद्र और राज्य के बीच समन्वय बनाना है और इनके बीच का रिलेशन को मजबूत करना है, जिससे पूरे देश में विज्ञान और नवाचार को बहुत सशक्त किया जा सके। इस 2 दिवसीय सम्मेलन का आयोजन 10 और 11 सितंबर 2022 को साइंस सिटी जो कि अहमदाबाद में है वहां किया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है 9 सितंबर 2022 को गृह मंत्री अमित शाह ने कहां से फिट इंडिया फ्रीडम मोटो राइडर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? हमारे ऑप्शंस हैं गांधीनगर, भोपाल, अहमदाबाद या नई दिल्ली। तो इसका सही उत्तर होगा नई दिल्ली। नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम में इस रैली में 75 बाइक और 120 राइडर सवार होकर निकले। इसमें 10 महिला भी शामिल थी और इस बाइक रैली में 75 दिनों का भ्रमण किया जाएगा, जिसमें 6 अंतरराष्ट्रीय सीमाएं और सहित और 34 राज्यों को भी ये बाइकें वहां से गुजरती हुई जाएंगी। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में किस राज्य सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना की शुरुआत की है? हमारे ऑप्शंस हैं गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब या राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है राजस्थान। राजस्थान की सरकार ने जो जरूरतमंद परिवार है उनके लिए 100 दिन के लिए रोजगार प्रदान करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है, जिसमें अभी तक लगभग कई लोगों ने पंजीकरण करा चुके हैं और इसका फायदा 18 से 60 साल के जो आयु वर्ग के लोग हैं वो लोग इसमें हिस्सा ले सकते हैं। हमारा अगला प्रश्न है भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय और किस देश ने BAE सिस्टम का सहयोग से 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा अभ्यास को सफलतापूर्वक डिजाइन और संचालित किया? हमारे ऑप्शंस हैं यूनाइटेड किंगडम, रूस, चीन या इटली। तो इसका सही उत्तर होगा यूनाइटेड किंगडम। और यह एक इंटरनेशनल काउंटर रैनसमवेयर इनिशिएटिव रेजुलेशन वर्किंग ग्रुप के हिस्से के रूप में आयोजित किया गया था, जिसका आयोजन राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वय के नेतृत्व में भारत द्वारा किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है हाल ही में नियामक सैंडबॉक्स के तहत खुदरा भुगतान विषय के लिए ऑन टैप एप्लीकेशन सुविधा के परीक्षण चरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किस बैंक का चयन किया गया है? हमारे ऑप्शन है पंजाब नेशनल बैंक, HDFC बैंक, ICICI बैंक या SBI बैंक। तो इसका सही उत्तर होगा HDFC बैंक। HDFC बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक ने HDFC बैंक का चयन किया है इसके लिए, और इससे RBI ने वित्तीय सेवाओं की जिम्मेदारी पूर्ण नवाचार को बढ़ावा देने, दक्षता को बढ़ावा देने और उपभोक्ता को लाभ का विस्तार करने के लिए इसको
पेश किया था 2019 में। और आज का प्रश्न है जिसका उत्तर आपको हमारे कमेंट बॉक्स में करना है। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने बेंगलुरु में मंथन नामक 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? हमारे ऑप्शन है राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, पीयूष गोयल या अमित शाह। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 के बाद अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला किस देश ने किया है? हमारे ऑप्शन है फ्रांस, अमेरिका, चीन या रूस। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।